जय हिंद दोस्तों। जैसा कि हम चक्रवृद्धि ब्याज पढ़ रहे थे वो लगभग आज 5वीं 6वीं क्लास है। क्लियर। तो देखें, तो आज का जो हमारा क्वेश्चन है पहला, तो उसके पहले आपको कुछ चीज़ें जो रखनी है याद, या कहें तो माइंड में सेट रखनी है, तो उन पर चर्चा कर लेते हैं थोड़ी सी। ठीक है। जैसे कि आपको पता है कि एक टेबल याद रखनी है आपको, केवल अभी 2 वर्षों के लिए हम उसको बता दे रहे हैं और 3 वर्ष के लिए आपको दूसरे तरीके से बता देंगे। क्लियर। तो यहाँ पर देखें, अगर हमसे कोई बोले कि 1 वर्ष में चक्रवृद्धि ब्याज 1% की दर से कितना मिलेगा, तो 1% ही मिलेगा। 2 वर्ष में कितना मिलेगा, 2 वर्ष में कितना मिलेगा। तो देखें, अपन आज टेबल बनाएंगे या फिर अपन कोशिश करेंगे निकालने की। तो आपको एक छोटी सी टेबल बनानी है। एक साइड लिखना परसेंटेज, एक साइड पहली साल, एक साइड लिखना दूसरी साल। ठीक है। तो मान के चलो 1%। क्लियर। तो 1%, तो यहाँ पर अगर हम मान के चले मूलधन कितना ले लिया, मूलधन ले लिया 100। इतना क्लियर। तो पहले वर्ष और दूसरे वर्ष, तो पहले वर्ष हमें चक्रवृद्धि ब्याज कितना मिलेगा, तो पहले वर्ष 1% मिला, दूसरे वर्ष भी कितना मिलेगा 1%। इतना क्लियर। इसके बाद हम देखेंगे कि पहले वर्ष जो हमें 1% मिला, नहीं 100 का 1% 1, इसके बाद दूसरे वर्ष 100 का 1% 1, लेकिन यहाँ पर जो तीसरे वर्ष क्या होगा, तो तीसरे वर्ष ब्याज पे ब्याज, सॉरी यहाँ पर जो तीसरे स्टेप में अपन करेंगे, तो दूसरे वर्ष जो अपन लगाएंगे ब्याज, तो पहले वर्ष के ब्याज पे यानी 1 का कितना लेंगे हम 1%, तो 1 का 1% लेंगे, यानी 1 बटे कितना किया 100, 100 एकम 100, सॉरी 1 मिनट, 1 एकम 1/100। जब हम इसे सॉल्व करेंगे तो 2 जीरो है, तो ऊपर कितने के पहले पॉइंट आएगा, 2 के पहले पॉइंट आ जाएगा, यानी कितना आ जाएगा 0.01। यानी कि पहले वर्ष मिलेगा ब्याज तो 1%, दूसरे वर्ष मिलेगा तो कितना मिलेगा, यहाँ पर 0.1 और मिलेगा, यानी कितना हो जाएगा 2.01। यानी यहाँ पर जो मिलेगा वो कितना मिल रहा है 1.01। क्लियर। यानी कितना हो जाएगा 2.01%। इतना क्लियर। ठीक है। हो सकता है आपको इसमें प्रॉब्लम आ रही हो। देखें, अब अपन दूसरा देख लें, 1% और देखें। मान के चलिए हमसे बोला जाए कि 2% पे निकालो भाई साहब। एक बात और याद रखना कि पहले वर्ष का साधारण ब्याज और चक्रवृद्धि ब्याज हमेशा कैसा होता है, तो हमेशा होता है समान। पहले वर्ष का साधारण ब्याज और चक्रवृद्धि ब्याज हमेशा कैसा होता है, तो हमेशा होता है समान। अब बात आएगी 2% की, तो पहले वर्ष तो 2% मिलेगा, ठीक है। दूसरे वर्ष क्या होगा कि 2% मिलेगा और 2 1 4 और 2 का स्क्वायर यानी 0.04। अब कैसे आ रहा तो अपन देख लो, मूलधन लिया अपन ने 100 पहले वर्ष और दूसरे वर्ष, तो पहले वर्ष भी 2% लिया अपन ने, दूसरे वर्ष भी 2%। पहले वर्ष 2% लिया, यानी कि अपन देखेंगे कि 100 का 2 तो कितने परसेंट हुआ 2%, 2, यहाँ पर भी 2, फिर यहाँ पर 2 का कितना परसेंट, तो 2 का 2% कितना होगा, तो देखें 2 का जो 2% होगा 2/100, यानी 2 दूनी 4/100। जब इसे भाग देंगे तो बन जाएगा 0.04%। इतना क्लियर। यानी दूसरे वर्ष कितना मिलेगा, तो दूसरे वर्ष मिलेगा हमें, देखिए इस पे ब्याज तो लेते ही हैं, फिर इस पे भी अपन ब्याज लेंगे कितना 2%, तो कितना बन जाएगा 0.04, यानी बन जाएगा 4.04%। तो यहाँ पर दूसरे वर्ष कितना हो जाएगा 4.04%। इतना क्लियर। यहाँ तक कोई दिक्कत। इसके बाद हम देखेंगे 3% के लिए। अगर आप समझ रहे हो, यानी कहने का मतलब है 3% देखा अपन ने। क्लियर। तो 3% के लिए हम क्या करेंगे, अगर कोई हमसे बोले कि भाई साहब साधारण ब्याज कितना मिलता है 3% की दर से, तो पहले वर्ष 3% और दूसरे वर्ष भी 3%।
तो हमें साधारण ब्याज कितना मिलेगा, तो हमें मिल जाएगा साधारण ब्याज 6%। लेकिन अगर कोई हमसे बोले कि भाई साहब इस पे चक्रवृद्धि ब्याज बताओ, तो अपन यहाँ पर मूलधन तो ले लिया अपन ने 100, यानी 100 का 3% 3, 100 का 3% 3, और फिर जो हम ब्याज लेंगे तो इस पर भी कितना लेंगे 3%, यानी इस पर भी ब्याज लेंगे तो लास्ट में क्या बन जाएगा, तो 3 का 3% जब निकालेंगे तो 3/100, 3 तिर का 9/100, जब इसे सॉल्व करेंगे 2 के पहले पॉइंट आ जाएगा तो कितना बन जाएगा 0.09, यानी 3 और 3 6.09%। इतना क्लियर, यानी कितना आ जाएगा 3% और यहाँ पर हो जाएगा 6.09। देखो परसेंट लिखो चाहे नहीं लिखो उससे कोई फर्क नहीं पड़ेगा। इसके बाद अगर आप समझ रहे हो तो पहले वर्ष तो हमें जितना हमारा परसेंट दिया रहता है उतना ही मिल रहा है ब्याज। दूसरे वर्ष क्या होता है कि उस नंबर का कितना स्क्वायर उसमें ऐड हो जाता है। तो जैसे हम 4% के लिए जब लिखेंगे तो 4% के लिए पहले वर्ष तो 4% मिलेगा ही ब्याज, दूसरे वर्ष मिलेगा 4 दूनी 8, कितना हो जाएगा 4 दूनी 8, और 4 का स्क्वायर 0.16, इतना क्लियर। इसके बाद 5% की बात होगी तो 5% यहाँ पर भी मिलेगा 5%, और यहाँ पर मिलेगा 5% तो मिलेगा 5 पहले वर्ष का दूसरे वर्ष का, तो कितना होगा 5 और 5 10.25%, इतना क्लियर। अब देखें अपन सीधा क्वेश्चन कर रहे हैं, इसके बाद जैसे भी जरूरत पड़ती जाएगी तो अपन इस टेबल को और कंप्लीट करेंगे, ठीक है। तो चलें देखिए यहाँ पर जो क्वेश्चन है हमारा, क्वेश्चन रहा है इसके पहले भी है ना एक क्वेश्चन, तो ये हमारा क्वेश्चन। तो क्वेश्चन में बोला गया है एक रकम का 2 वर्षों में चक्रवृद्धि ब्याज एवं साधारण ब्याज का अंतर कितना है 160 है। यदि 2 वर्ष में साधारण ब्याज 2880 है तो ब्याज दर क्या है। तो देखो भाई हमने आपको पढ़ाया था साधारण ब्याज, और साधारण ब्याज में ये बोला था कि साधारण जैसा उसका नाम है, इंग्लिश में उसे क्या बोलते हैं अपन सिंपल इंटरेस्ट, हिंदी में बोलते हैं साधारण ब्याज। तो जैसा उसका नाम है वैसा उसका काम है। इसके बाद हमने देखा कि साधारण ब्याज मिला है तो साधारण ब्याज तो समान मिला होगा प्रत्येक वर्ष, ऐसा तो रहा नहीं होगा कि अलग अलग हो, साधारण ब्याज तो समान मिलेगा ना। चक्रवृद्धि ब्याज में लगता है ब्याज के ऊपर ब्याज, ठीक है। तो हम क्या करेंगे यहाँ पर लेंगे साधारण ब्याज, 2 वर्ष में साधारण ब्याज कितना मिलता है, तो साधारण ब्याज मिलता है भाई साहब 2880। यहाँ से हम पता करेंगे कि हमें 2 वर्ष में मिला है साधारण ब्याज, यानी प्रत्येक वर्ष कितना कितना मिला है। तो प्रत्येक वर्ष के लिए अपन क्या करेंगे 2880 को 2 से डिवाइड कर देंगे, क्लियर। जब 2880 को 2 से डिवाइड किया 2 एकम 2, 2 चौके 8, 2 चौके 8 0, यानी प्रत्येक वर्ष यानी पहले वर्ष 1440 मिला, दूसरे वर्ष भी कितना मिला 1440। इसे बोलते हैं साधारण ब्याज। साधारण ब्याज तो अपन ने निकाल लिया, लेकिन चक्रवृद्धि ब्याज थोड़ा सा डिफरेंस है। अब उन्होंने बोले दिया है कि इनमें जो अंतर आ रहा है वो अंतर कितने का आ रहा है, अंतर आ रहा भाई साहब 160 का, ठीक है। अब हम देखेंगे चक्रवृद्धि ब्याज के लिए, या जिसे बोलते हैं अपन, ये हो गया हमारा क्या सिंपल इंटरेस्ट, ये हो जाएगा हमारा चक्रवृद्धि ब्याज, इतना क्लियर। तो यहाँ पर पहले वर्ष चक्रवृद्धि ब्याज हमें कितना मिला होगा 1440। तो पहले वर्ष का चक्रवृद्धि ब्याज और साधारण ब्याज हमेशा कैसा होता है, तो हमेशा होता है समान। दूसरे वर्ष हमें मिला होगा तो दूसरे वर्ष भी कितना 1440 तो मिला होगा, लेकिन जो अंतर आ रहा है कितने का आ रहा 160 का, यानी कि यहाँ पे जो एक्स्ट्रा हो रहा है वो कितने हो रहे हैं 160। और चक्रवृद्धि ब्याज के बारे में आप अच्छे से जाने ट्री मेथड जब अपन करते हैं तो यहाँ पर देखते हैं पहले इस पे ब्याज मिलेगा मूलधन पे, फिर पहले वर्ष जो ब्याज मिला उस पर भी ब्याज मिलेगा, ऐसे ही एक चेन चलती रहती है, क्लियर। तो हमें बताना है भाई साहब कि 1440 का 160 कितने परसेंट, तो ये अपन करेंगे इंटू 100। यहाँ तक कोई दिक्कत परेशानी। अब देखें 4 से कैंसिल किया, 4 तिया 12, 2 4 6 24 और जो
इतना क्लियर। और 0 अपन ने लिख दिया। 4 से कैंसिल किया, कितना आ गया, 4 दूनी 8 और 4 पंचे 20 यानी 25। क्लियर। इसके बाद क्या ये और हो रहा है सॉल्व, तो देख लीजिए और हो रहा है तो कर दीजिए, वरना नहीं हो रहा तो कोई बात ही नहीं है। ठीक है, 25 से कम 25 नहीं होगा। तो देखें 0 से 0 कट जाएगा, 4 नाम 36, 4 चौके 16 और 25 चौके 100, कितना बट गया, 100/9। और जब हम इसे भाग देंगे 9 से तो कितने बार जाएगा, 9 एकम 9 बचा 1, 9 एकम 9 पॉइंट। ठीक है, तो हो जाएगा क्या, एक बचा पॉइंट लग के 0 लग जाएगा, तो 9 एकम 9, 9 एकम 9, 9 एकम 9 यानी कितना आ गया 11.111%। इसका जो राइट आंसर आएगा वो कितना आएगा 11.11%। क्लियर। या फिर अगर आप समझ रहे हो तो इसे अपन लिखते थे 11 सही 1/9%, लेकिन ये ऑप्शन में था नहीं, ऑप्शन में उन्होंने हमसे डेसिमल तक पूछा था तो अपन ने बता दिया। क्लियर, बन जाएंगे इस टाइप क्वेश्चन। इसके बाद अगले क्वेश्चन में चलते हैं। अगला क्वेश्चन है, किसी धनराशि का 4% वार्षिक ब्याज की दर से 2 वर्ष के साधारण ब्याज तथा चक्रवृद्धि ब्याज का अंतर 8 है तो धनराशि क्या होगी। क्लियर। तो देखिए यहाँ पर जैसा कि हमने आपको पिछली क्वेश्चन में बताई थी, अभी यह कॉन्सेप्ट जो अपन देख रहे थे, ये देख रहे थे। क्लियर। तो इसमें आपको एक चीज याद रखनी है, कितने परसेंट साधारण ब्याज और चक्रवृद्धि ब्याज। तो एक बात याद रखना, मान के चलो ये साधारण ब्याज है, प्रत्येक वर्ष कितना 4%, तो 2 वर्ष में हमें कितना मिलेगा, 2 वर्ष में मिलेगा भाई साहब हमें 8%, यानी एक वर्ष में 4%, तो 2 वर्ष में कितना मिलेगा, तो 2 वर्ष में हो जाएगा 8%। इसके बाद चक्रवृद्धि ब्याज की बात होगी, तो चक्रवृद्धि ब्याज में हम क्या करेंगे कि हमें कितना मिलता है पहले वर्ष और दूसरे वर्ष। तो इसमें आपको एक चीज याद रखनी है कि 4% यानी अपन मूलधन मान के चलते हैं 100 ले लें अगर, तो कितना हो जाएगा 100 का 4% 4, दूसरे वर्ष भी 100 का 4% 4, और दूसरे बार में जब हम लेंगे तो इस पे भी ब्याज लगता है, तो 4 का 4% कितना होगा, तो 4 का 4% होगा 0.16 इतना। क्लियर। 0.16 आया, तो यहाँ पर हमने देखा कि 4 और 4 8.16, कितने का अंतर आ रहा है, तो ये आ रहा है 0.16 का अंतर। इतना क्लियर। यानी कि चक्रवृद्धि ब्याज में जो अंतर आ रहा है वो कितने का आ रहा है, और साधारण ब्याज में जो अंतर आ रहा है वो आ रहा है 0.16 का। इसके बाद हम देखेंगे, सवाल पे आते हैं, तो इसे आप बिल्कुल सिंपल तरीके से कर सकते, इसमें आपको पेन भी ना उठाना पड़े। तो 4% की दर से है, तो सिंपल इंटरेस्ट 4% के हिसाब से 2 वर्ष में कितना होगा 8%। चक्रवृद्धि ब्याज अभी अपन निकाल चुके हैं, कितना मिलता है 2 वर्ष में 4% की दर से 8.16%। इतना क्लियर। यहाँ तक कोई दिक्कत। हमसे पूछा गया भाई साहब वो धनराशि कितनी है, तो हम क्या करेंगे, यहाँ पर डिफरेंट देखेंगे, यहाँ डिफरेंस देखेंगे कितने का आ रहा है, तो डिफरेंस जो आ रहा है वो आ रहा है 0.16। 0.16 बराबर कितना होता है 8, यानी 0.16 की वैल्यू कितनी है 8। हमें बताना है कि भाई साहब 100% की वैल्यू क्या होगी, तो 100% की वैल्यू के लिए अपन क्या करेंगे, या कहें तो 0.16% की वैल्यू 8 है, तो 100% की वैल्यू कितनी होगी। तो देखिए एक गुणा में है तो ये जाएगा बटे में, इनटू में कर दिया जाएगा 100। जिस पे परसेंट निकाला जाए उसे लिखते हैं नीचे, जो निकाला जाए उसे ऊपर, इंटू 100 का गुणा किया क्योंकि 100% की वैल्यू निकाली। यहाँ पर 2 के पहले पॉइंट है, ठीक है, तो जब हम पॉइंट हटाएंगे नीचे का तो ऊपर कितने के पहले पॉइंट आ जाएगा, सॉरी कितने के बाद आ जाएगा, तो 2 अंकों के बाद आ जाएगा 800 आ गया। क्लियर। अब यहाँ पर हम देखेंगे 16 एकम 16, 16 पंचे 80 यानी 50, और 50 का जब 100 में गुणा होगा तो कितना बन जाएगा, ये बन जाएगा भाई साहब 5000। इसका जो राइट आंसर आएगा वो कितना आएगा 5000। ठीक है,
तो ऐसे आप डायरेक्ट कर सकते हैं, बस आपको छोटी सी टेबल याद करनी है और आप कोशिश करना कि उसे 12-15 तक आप उस टेबल को कवर कर लें। क्लियर। इसके बाद अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। अगला क्वेश्चन है 1000 की धनराशि पर 5% वार्षिक ब्याज की दर से 2 वर्ष के चक्रवृद्धि ब्याज तथा साधारण ब्याजों का अंतर क्या होगा। तो बिल्कुल सिंपल है भाई साहब, क्या करना है हमें, हम आपको शॉर्ट भी बताएंगे, पहले लॉन्ग में देख लो बस, इतना क्लियर। मूलधन कितना है भाई साहब, तो मूलधन तो आ गया 1000। रेट ऑफ इंटरेस्ट यानी ब्याज की दर कितनी है, तो ब्याज की दर है 5%। ठीक है। टाइम कितना है या समय कितना है, तो समय है भाई साहब 2 वर्ष। समय हो गया 2 वर्ष। हमसे क्या पूछा गया है, CI और SI यानी चक्रवृद्धि ब्याज और साधारण ब्याज का अंतर क्या होगा। क्लियर। तो बिल्कुल आसान है, जो हमें ब्याज की दर है वो कितनी दी है, 5%। तो पहले अपन क्या निकाल लें, साधारण ब्याज निकाल लें। क्लियर। और साधारण ब्याज के बारे में आप बहुत अच्छे से जानते हैं कि साधारण ब्याज जो हमें मिलेगा, पहले वर्ष कितना मिला 5%, 2 वर्षों में कितना मिलेगा, तो पहले वर्ष 5% मिला, दूसरे वर्ष भी 5% मिला। क्लियर। तो 1000 का 5% कितना होगा, तो 1% 10, 10 15 50, और यहाँ पर ही 5% कितना होगा 50, 50 और 50 कितना आ गया 100। इतना क्लियर। लेकिन ये क्या है भाई साहब, ये है साधारण ब्याज। अब हमें बताना है चक्रवृद्धि ब्याज। तो पहले वर्ष और दूसरे वर्ष, मूलधन तो हमें दिया ही है 1000, तो हम क्या करेंगे, पहले वर्ष लिया 5% और दूसरे वर्ष भी लिया 5%। तो 1000 का 5% कितना होगा, तो 1000 का 5% होगा 50, दूसरे वर्ष भी 5% कितना होगा 50, 1000 का। जो दूसरे वर्ष हम 5% ले तो रहे हैं, लेकिन 5% किस पर लगेगा, तो 5% इस पर भी लगेगा, क्योंकि जो पहले वर्ष का साधारण ब्याज चक्रवृद्धि ब्याज तो होता है समान, लेकिन जो चक्रवृद्धि ब्याज है उसमें पहले वर्ष या जितने भी उसके पहले ब्याज मिला है उस पर भी उतना ही % लगाया जाता है। यानी कितना लगेगा, तो 5% जी तो लगाया अपन ने, इस पर 50 मिला, इस पर भी कितना लगेगा 5%। और जब आप इस पर 5% लगाओगे तो आप लोग समझ रहे होंगे कि आपको करना क्या है भाई साहब, आप समझ रहे होंगे 10% कितना है 5, तो 5% कितना होगा 2.5 या आधा, इतना क्लियर। यानी इसका 5% कितना होगा 2.5, 50 और 50 100 और 2.5, 102.5 आ गया चक्रवृद्धि ब्याज 1000 पर, और 100 आ गया साधारण ब्याज। फिर इसके बाद हम देखेंगे इनके बीच का अंतर कितना है भाई साहब, इनके बीच का जो अंतर आ रहा है वो आ रहा कितना, 2.5 रुपये, यानी जिसे अपन बोलते हैं क्या, अपनी आसान सी भाषा में 2.5 रुपये। क्लियर। तो यहाँ पर जो ऑप्शन है C, तो 2.5 रुपये। क्लियर। देख लीजिए एक बार इसे, ठीक है। आप टेबल बनाते जाएं, टेबल जैसी बनाएंगे फिर आपकी मुश्किलें जो है ना आसान होती जाएंगी, फिर आपको इतना टाइम नहीं लगने वाला उसमें। अभी बस लग रहा है जितना भी है, फिर नहीं लगता। तो कोशिश करो कि आप अभी कर लें। क्लियर। अब देखें, बन जाएंगे इस टाइप क्वेश्चन। इसके बाद अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। अगला क्वेश्चन है, यदि 2 वर्षों में किसी राशि पर, क्या बोला गया, यदि 2 वर्षों में किसी राशि पर 5% की दर से साधारण ब्याज और चक्रवृद्धि ब्याज का अंतर 6 हो तो वह राशि कितनी है। तो पहले तो हम आपको एक चीज़ बताना भूल गए, वो ये थी कि आप शॉर्ट में भी इसे निकाल सकते थे। कैसे निकाल सकते थे, तो हमने अभी देखा कि हमें अगर 5% की बात होगी, 5% की और 2 वर्ष, तो हमने देखा था जो हमें सिंपल इंटरेस्ट मिलता है
5% की दर से, तो 2 वर्ष में कितना मिल जाएगा, तो 2 वर्ष में मिल जाएगा हमें 10%। फिर आएगी बात चक्रवृद्धि ब्याज की, तो 5% की दर से चक्रवृद्धि ब्याज 2 वर्षों में कितना मिलेगा, तो 2 वर्षों में मिलेगा 10.25%। इतना क्लियर, यानी 0.25% इसमें थोड़ा एक्स्ट्रा मिल जाएगा। फिर इसके बाद हम देखेंगे कि भाई साहब यहाँ पर जो अंतर आ रहा है, तो अंतर कितना आ रहा है, अंतर आ रहा है 0.25। इतना क्लियर। कहने का मतलब केवल इतना था हमें कि हमें जो परसेंट निकालना है वो कितना निकालना है, 0.25%। यानी 1000 का जब आप 0.25% निकालेंगे तो कितने के पहले जी पॉइंट है, 2 के पहले, 1 और 1 2, जब इसे पॉइंट को हटाएंगे तो 2 जीरो लग जाएंगे, 3 जीरो से 3 जीरो कट जाएंगे, ये बन जाएगा 25 एकम 25/10, और 10 से डिवाइड होगा तो कितना बन जाएगा 2.5, यानी जो राइट आंसर आएगा 2.5। ये बिल्कुल शॉर्ट में है, आपको सीधी टेबल याद रखनी है, और टेबल आप बना लेना पूरी 25-30 तक, जहाँ तक आपका मन हो, बस निकाल दे आना। ठीक है, इसके बाद अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। अगला क्वेश्चन है, यदि 2 वर्षों में किसी राशि पर 5% की दर से साधारण ब्याज और चक्रवृद्धि ब्याज का अंतर 6 हो तो वह राशि क्या होगी। तो देखें, अभी अपन निकाल चुके हैं भाई साहब 5%, कितना, अगर कोई हमसे बोले SI यानी 5% की दर से 2 वर्ष में, तो हमें कितना मिलेगा, तो 2 वर्ष में हमें कितना मिल जाएगा 10%। और चक्रवृद्धि ब्याज अभी हम निकाल चुके हैं, कितना आता है 5% पर 10.25। इतना क्लियर, यानी जो चक्रवृद्धि ब्याज होगा वो कितना हो जाएगा, तो वो होगा 10.25, यानी 5% की दर से 2 वर्ष में। ठीक है, तो 5% की दर से 2 वर्ष में कितना होगा, तो ये होगा भाई साहब 10.25%। इतना क्लियर, परसेंट में लिखना है तो आप परसेंट में लिख सकते हैं। इसके बाद हमने देखा कि जो अंतर आ रहा है, यहाँ पर हमने परसेंट में देखा अंतर, तो अंतर कितने का आ रहा है भाई साहब, यहाँ पर जो अंतर आ रहा है वो आ रहा है 0.25 का। इतना क्लियर, यहाँ पर जो अंतर आ रहा है वो आ रहा है 0.25 का, और हमारे हिसाब से हमें क्वेश्चन में कितना दिया है, तो हमें 0.25 हमें दिया है बराबर में 6। इतना क्लियर, यहाँ तक कोई दिक्कत नहीं। 0.25% बराबर 6, तो 100% की वैल्यू निकालेंगे तो हम क्या करेंगे, 100% की जब हम वैल्यू निकालेंगे तो 6/0.25 इंटू 100, 2 के पहले पॉइंट है, पॉइंट हटाया 2 जीरो लगा दिए, 25 एकम 25 दूनी 50, कितना बचा 10, हो जाएगा 100, 25 चौके 100, तो 100 का गुणा जब 2400 में होगा, 24 में होगा, तो आंसर कितना आ जाएगा 2400, यानी जो राइट आंसर आएगा वो कितना आएगा 2400। क्लियर, बन जाएंगे इस टाइप क्वेश्चन, यहाँ तक कोई दिक्कत। और ऐसे क्वेश्चनों को करना इस तरीके से थोड़ा सा आसान हो जाता है। ठीक है, तो आपको ऐसे ही करना है, और अगर आपके दिमाग में चल रहा हो दूसरा प्रोसेस या दूसरा तरीका तो अपन वो भी देख ले रहे हैं। ठीक है, आप लोग सोच रहे होंगे कि यहाँ पे इसमें क्या बुराई थी सर। ठीक है, तो आपके दिमाग में चल रहा होगा कि 5% के लिए अपन क्या लिखते हैं, तो 5% के लिए लिखते हैं भाई साहब 1/20, ए प्रिंसिपल और ए मिश्रधन। इतना क्लियर, लेकिन इसलिए नहीं हो सकता क्योंकि यहाँ पर हम चक्रवृद्धि ब्याज नहीं निकाल रहे हैं, केवल हमें यहाँ पर साधारण ब्याज चक्रवृद्धि ब्याज का अंतर चाहिए, इसलिए अपन इसे नहीं कर सकते। क्लियर, बन जाएंगे इस टाइप क्वेश्चन, तो आप सीधी प्रोसेस रखना और उसमें कर लेना। क्लियर, या फिर एक तरीका और है, फिर ये तरीका रहेगा कि आपको अलग अलग निकालना पड़ेगा, साधारण ब्याज अलग, चक्रवृद्धि ब्याज। अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। अगला क्वेश्चन है, 4000 पर 5% की वार्षिक ब्याज की दर से 2 वर्ष में चक्रवृद्धि ब्याज तथा साधारण ब्याज में कितना अंतर है। देखिए वही बात है, फिर भी तभी अपन निकाल चुके भाई साहब, क्यों दे दिया जा रहा। तो 5% है रेट ऑफ इंटरेस्ट,
साधारण ब्याज कितना मिलेगा 2 वर्ष में? साधारण ब्याज मिलेगा 10%। चक्रवृद्धि ब्याज कितना मिलेगा? चक्रवृद्धि ब्याज मिलेगा 10.25%। इतना क्लियर। साधारण ब्याज मिलेगा 10%, चक्रवृद्धि ब्याज मिलेगा 10.25%। इसके बाद हम देखेंगे कि उन्होंने हमसे अंतर पूछा है। अंतर कितना पूछा है तो हमें नहीं पता, फिलहाल हमें तो इतना पता है कि परसेंट में अंतर कितने का आ रहा, तो परसेंट में अंतर आ रहा भाई साहब 0.25 का। ठीक है, तो जो हमें मूलधन दिया है, मूलधन कितना दिया है 4000 दिया है, और 4000 का हमें कितना निकालना है 0.25%, यानी बटे में 100, पॉइंट हटाएंगे 2 जीरो लग जाएंगे। क्लियर। तो 3 जीरो से 3 जीरो कट जाएंगे, 25 चौके 100, और 100 बटे 10, जब इसे सॉल्व करेंगे तो 10 एकम 10 और 0, यानी कितना आ जाएगा यहाँ पर, तो यहाँ पर आ जाएगा 10 रुपये। क्लियर। यानी जो राइट आंसर आएगा वो कितना आएगा 10 रुपये। बन जाएंगे इस टाइप क्वेश्चन। यानी कि जो बिल्कुल देखो आसान क्वेश्चन होते हैं, बस आपके लिए टाइम जितना लग जाए आप जितना उसमें प्रोसेस में लगा लें। क्लियर। उसके बाद अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। अगला क्वेश्चन है 7300 पर 6% प्रति वर्ष की दर से 2 वर्ष में साधारण ब्याज चक्रवृद्धि ब्याज का अंतर क्या होगा। तो देखें, आप साधारण ब्याज चक्रवृद्धि ब्याज तो आप बता देंगे, आपको थोड़ी सी प्रॉब्लम होगी चक्रवृद्धि ब्याज में। तो देखें, हमने अभी आपको थोड़ी देर पहले एक चीज पढ़ाई थी। देखें, यहाँ पर मैंने 5% तक तो निकाल लिया था। अगर बात 6% की होगी तब क्या करेंगे, देखें अगर बात 6% की होगी, क्लियर, तो यहाँ पर पहले वर्ष 6%, दूसरे वर्ष 6%, यानी हम 6% लेंगे तो पहले वर्ष तो हमें कितना मिलेगा 6% ही मिलेगा। दूसरे वर्ष की बात हो रही भाई साहब, तो पहले वर्ष तो अपन मूलधन लिया भाई साहब हमने 100 का 6% कितना 6, और यहाँ पर भी कितना ले लिया 6। फिर इसके बाद जो हमें ब्याज लेना है वो लेना है फर्स्ट ईयर में जो हमें ब्याज मिला उसका भी ब्याज लेंगे। कितना लेंगे उसका हम, तो उसका लेंगे भाई साहब 6%। तो इसका 6% कितना आएगा, तो इसका जो 6% आएगा वो आएगा कितना 6 का 6%, 6 36 बटे 100, और जी सॉल्व करेंगे आएगा 0.36, यानी 0.36। तो ये 6 और 6 12.36, यानी 2 वर्ष में जो हमें ब्याज मिलेगा वो मिलेगा 12.36। देखिए, जरूरी नहीं आप परसेंट में लिखो और ज़रूरी नहीं कि आप यूनिट में ही लिखो, जैसा आपका मन हो वैसा लिख सकते हो। फिलहाल हम परसेंट में इसलिए लिख रहे हैं क्योंकि आपको थोड़ा सा यहाँ पे आसान लग सकता है। तो यहाँ पे कितना हो जाएगा 12.36%। 2 वर्ष में हमें जो ब्याज मिलेगा वो कितना मिलेगा 12.36%। क्लियर, यहाँ तक कोई दिक्कत। अब देखिए हमारा जो क्वेश्चन हमसे कहना चाह रहा है तो उस पर आ जाओ। क्वेश्चन में हमसे बोला ही गया है भाई साहब, क्वेश्चन में बोला गया है कि 2 वर्ष में साधारण ब्याज चक्रवृद्धि ब्याज का अंतर। तो देखिए, साधारण ब्याज तो सिंपल सी बात है, कितना मिलेगा, 1 वर्ष में 6% मिल रहा, तो 2 वर्ष में कितना मिलेगा, 2 वर्ष में मिलेगा 12%। फिर बात आएगी चक्रवृद्धि ब्याज की। चक्रवृद्धि ब्याज का अपन निकाल चुके हैं कि 1 वर्ष में 6% रहेगा, तो 2 वर्ष में कितना मिलेगा, तो 2 वर्ष में मिलता है भाई साहब 12.36%। इतना क्लियर। इनके बीच का जो हम अंतर देखेंगे तो अंतर कितने का आ रहा है भाई साहब, अंतर जो आ रहा है वो आ रहा है 0.36। क्लियर, यानी 0.36 अंतर आ रहा है। तो हमें क्या करना है, जो हमारी संख्या दी है, मूलधन दिया है, कितना दिया है 7300, 7300 का 0.36 बटे अपन 100 कर देंगे। इतना क्लियर, यहाँ तक कोई दिक्कत। इसके बाद हम देखेंगे इतने कितने के पहले पॉइंट है भाई साहब, तो यहाँ पर जो पॉइंट है वो 2 के पहले 2 जीरो लग जाएंगे। 2 जीरो से 2 जीरो ये तो कैंसिल हो ही जाएंगे, उसमें तो कोई दो राय है नहीं। इसके बाद हम देखेंगे कि 4 से कैंसिल हो रहा है, 4 9 36, 4 2 8 और 4 5 20, यानी कितना हो गया
9/25। अब देखें इनका जब हम आपस में गुणा करेंगे तो 9 तिया 27 बचा 2, 9 7 63 और 2 65/25। इतना क्लियर। फिर यहाँ पर हम देखेंगे तो 25 से कम 25, 25 दूनी 50, 25 दूनी कितना हो गया 50। यहाँ पर कितना बन रहा है, यहाँ पर 15 और 7 यानी कितना बन रहा है 157। और 157 के लिए आप क्या करेंगे, 25 छक्के 150। यहाँ पे ऑप्शन तो कोई आ ही नहीं रहा वो, तो 7300 का 0.36%। तो देखो अंतर तो उतना ही आ रहा है 0.36%। तो यहाँ पर देखते हैं ऑप्शन मिस्टेक ना हो कहीं ना कहीं, या फिर कैलकुलेशन में मिस्टेक हो सकती है। ठीक है, ऑप्शन ही मिस्टेक लग ही जाता है। देखिए तो ऑप्शन आना है यहाँ पर 2628 नहीं है, यहाँ पर जो है वो है 26.28। क्लियर। तो इसे आप सुधार लेना, क्योंकि देखें 25 छक्के तो 25 दूनी 50 बचा 15 हुआ 100। 25 छक्के 150, 150 के बाद यहाँ पर कितना बचा 7, 7 में भाग तो जाएगा नहीं, तो अपन कर लेंगे 70। 25 दूनी 50 पर बचा 20, 25 अट्ठे 200 यानी 26.28 आएगा। इसका जो राइट आंसर है वो कितना है 26.28। इसे आप सुधार लेना ऑप्शन को। ठीक है, थोड़ी मिस्टेक हो गई है, यहाँ तक कोई दिक्कत। इसके बाद अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। अगला क्वेश्चन है 2 वर्षों के लिए 12% प्रति वर्ष की दर से एक्स पर चक्रवृद्धि ब्याज और साधारण ब्याज के बीच का अंतर 43.20 है, तो एक्स का मूल्य क्या होगा। क्लियर। तो देखिए यहाँ पर वही फिर बात है, इसमें कोई दिक्कत नहीं है। अब अपन 12% पे निकालेंगे, तो 12% के लिए आप क्या करोगे, तो देखिए पहले वर्ष और दूसरी, पहले 12% और दूसरी बार भी 12%, यानी कितना है 100। 100 का 12% कितना होगा, तो 100 का 12% होगा भाई सब 12। दूसरे वर्ष भी क्या होगा, तो दूसरे वर्ष भी 100 का 12% कितना होगा 12। लेकिन इस बार जो हम ब्याज लेंगे, पहले वर्ष जो हमें ब्याज मिला यानी कितना मिला 12, उसका भी कितना परसेंट लेंगे, उसका भी हम लेंगे 12%। यानी कि 12 का 12% निकालने के लिए करेंगे बटे में 12 ही 12 144/100। कितने के पॉइंट, कितने जीरो हैं, 2 जीरो हैं, तो ऊपर कितने के पहले पॉइंट आ जाएगा, तो ऊपर आ जाएगा भाई साहब 2 के पहले, यानी 1.44। क्लियर। यहाँ पर जो आएगा वो आएगा 1.44। तो 12 दूनी 24, 1.44, तो ये बन जाएगा कितना 25.44। इतना क्लियर। यानी कि जो हमें अंतर आ रहा है तो कितना आएगा, तो देखें 12% के लिए तो पहले वर्ष तो हमें 12% मिला, दूसरे वर्ष कितना मिला, तो दूसरे वर्ष मिला भाई साहब हमें 25.44%। यहाँ तक कोई दिक्कत, यानी कितना मिला 25.44%। अब हम क्या करेंगे, अब हम यहाँ पर करेंगे, देखिए अब अपने क्वेश्चन पे आते हैं। देखिए 2 वर्ष की बात है, तो साधारण ब्याज और चक्रवृद्धि ब्याज की बात हो रही भाई साहब। तो 2 वर्ष में साधारण ब्याज कितना मिला होगा, 2 वर्ष में साधारण ब्याज मिला होगा 12% प्रति वर्ष। 2 वर्ष में कितना मिला होगा, तो 2 वर्ष में मिला होगा भाई साहब में 12 दूनी 24%। इतना क्लियर। इसके बाद ये तो हुई साधारण ब्याज की बात। हमने अभी आपसे थोड़ी देर पहले निकालना बता दिया चक्रवृद्धि ब्याज।
चक्रवृद्धि ब्याज कितना मिलेगा 12% की दर से 2 वर्षों में, तो 12% की दर से 2 वर्षों में चक्रवृद्धि ब्याज मिलेगा, वो मिलेगा 25.44। इतना क्लियर। इसके बाद हम देखेंगे इनके बीच का यानी इनका डिफरेंस कितना है, तो इनका डिफरेंस जो आ रहा है भाई साहब 1.44। यहाँ तक कोई दिक्कत? और हमारे हिसाब से 1.44 तो आ रहा, लेकिन उन्होंने हमें कितना दे दिया, तो उन्होंने दिया है भाई साहब 43.20। इतना क्लियर। अब हम क्या करेंगे 1.44 को 1.44 को रख दो 43.20। 100% की जब हम वैल्यू निकालेंगे 43.20 बटे 1.44 इंटू 100। इतना क्लियर। यानी जो डिफरेंस आ रहा है अपने हिसाब से 1.44 आ रहा, उनके हिसाब से कितना आ रहा, तो उनके हिसाब से आ रहा भाई साहब 43.20। क्लियर। इसके बाद हम इसे सॉल्व करेंगे तो यहाँ पर देखो कितने के पहले पॉइंट है, 2 के पहले, तो 2 जीरो अपन यहाँ पर लगा चुके होंगे। इतना क्लियर। इसके बाद एक कैंसिल किससे हो रहा भाई साहब, तो देख लो क्या कहीं ना कहीं ऐसा तो नहीं हो रहा कि दुगना तिगना हो रहा हो। ठीक है, नहीं आ रहा समझ में, कोई बात नहीं, अपन सीधा इसे डिवाइड कर देंगे। डिवाइड कितने से कर दें, 4 से कर दें, तो 4 तिया 12 बचा 2, 4 छिंग 24, 4 एकम 4। ठीक है, पॉइंट तो अपन एक मिनट यहाँ पर पॉइंट की तो ज़रूरत ही नहीं पड़ेगी, बहुत आसान क्वेश्चन है। देखो यहाँ पर हम आपको एक चीज़ बताना भूल गए, तो देखिए यहाँ पर अंतर कितना आ रहा है, अपने हिसाब से 1.4 उनके हिसाब से 43.20। तो अपन 100% की जब वैल्यू निकालेंगे तो देखिए 2 के पहले पॉइंट यहाँ पर है, 2 के पहले पॉइंट यहाँ पर, हमने आपको बताया था पॉइंट से पॉइंट कट जाता है, यहाँ पे 0 लगा के कर लो, उसमें भी कोई दिक्कत नहीं होगी। इतना क्लियर। इंटू 100, 4 से कैंसिल किया, 4 तिया 12 बचा 2, 4 छिंग 24, 4 एकम 4, भागनास्ति शून्य, 4 8 32, यानी कितना होगा 1080। अभी भी कितने से कैंसिल हो रहा है, अब डायरेक्ट आप 36 से कैंसिल कर सकते हैं, 36 दूनी 72 और 36 तिया 108, यानी कितना बनेगा 30, यानी 1 यूनिट की वैल्यू 30, तो 100 यूनिट की वैल्यू कितनी हो जाएगी भाई साहब, या 100% की वैल्यू कितनी हो जाएगी, तो 100% की वैल्यू हो जाएगी 3000। ये हमारा आंसर था कितना, 3000। क्लियर। तो आप ऐसे कर सकते हो, बिल्कुल आसान होता है, इसमें कोई दो राय नहीं है। क्लियर, बन जाएंगे इस टाइप क्वेश्चन। तो इसे करना बहुत आसान होता है, बस आपको टाइम जितना लग जाए। क्लियर। बस इतना याद रखना कि जो साधारण ब्याज है, साधारण ब्याज और चक्रवृद्धि ब्याज, उसका बस थोड़ा सा ध्यान रखना और कोई दिक्कत नहीं। इसके बाद अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। अगला क्वेश्चन है 2000 रुपये के लिए 2 वर्षों का 6% वार्षिक दर पर साधारण ब्याज तथा चक्रवृद्धि ब्याज, कितना, साधारण ब्याज तथा चक्रवृद्धि ब्याज का अंतर ज्ञात कीजिए। क्लियर। तो देखिए बिल्कुल आसान क्वेश्चन है, क्या करेंगे हम यहाँ पर, वही सब बात है। मूलधन कितना दिया भाई साहब, मूलधन तो दिया है 2000, मूलधन दिया कितना 2000। इसके बाद हमसे बोला गया साधारण ब्याज यानी 2 वर्षों का रेट ऑफ इंटरेस्ट कितना है, तो रेट ऑफ इंटरेस्ट भाई साहब 6%। टाइम कितना है, टाइम भाई साहब 2 वर्ष। और हमें क्या बताना है, हमें बताना है साधारण ब्याज तथा चक्रवृद्धि ब्याज का अंतर। क्लियर। तो साधारण ब्याज और चक्रवृद्धि ब्याज का अंतर हम बताएंगे, तो बिल्कुल सिंपल सा है, क्यों ना अपन एक मेथड से और करके देख लें इसे। क्लियर। और अपन 6% के लिए अपन क्या निकाल चुके थे अभी, तो 6% के लिए अपन वैसे भी अभी निकाल चुके थे 1%। तो एक वर्ष में 6%, और मतलब अगर 6% हमें ब्याज मिलता है तो पहले वर्ष भी 6% मिलेगा, दूसरे वर्ष कितना मिलता है 12.36%। क्लियर। इसे अपन अभी कर चुके थे थोड़ी देर पहले। अब देखें यहाँ तक कोई दिक्कत,
तो देखा जाए तो हम क्या करेंगे, साधारण ब्याज और चक्रवृद्धि ब्याज का हमें अंतर बताना है। अगर आप एक चीज़ समझ रहे हो, फिलहाल तो हम आपको ये बता दे रहे हैं कि अगर साधारण ब्याज की बात होगी तो साधारण ब्याज कितना मिलेगा, पहले वर्ष 6%, दूसरे वर्ष भी कितना 6%, तो 6 और 6 कितना हो जाएगा 12%। यहाँ तक कोई दिक्कत। चक्रवृद्धि ब्याज जो हमें मिलेगा, तो चक्रवृद्धि ब्याज कितना मिलेगा 6% और 6% पर, तो 12.36%। क्लियर, 12.36%। यहाँ पर फिर हम देखेंगे कि इनके बीच का जो डिफरेंस है कितना आ रहा है, चक्रवृद्धि ब्याज और साधारण ब्याज के बीच का अंतर 0.36, और यही हमारा अंतर होता है। क्लियर, तो हम क्या करेंगे, जो 2000 है ना, तो 2000 का हम क्या निकालेंगे, 2000 का निकालेंगे हम 0.36% बटे 100। इतना क्लियर, यहाँ तक कोई दिक्कत। यानी कि हम जो इसका परसेंट निकाल रहे हैं, ये कर चुके हैं क्या, अच्छा ये वाला किया था अभी, है ना। तो देखें यहाँ पर जो हम 0.36% निकालेंगे तो कितना आएगा, ठीक है, 2 के पहले पॉइंट है, पॉइंट हटाया, 2 जीरो लगाए, एक कैंसिल हो जाएगा। इतना क्लियर। अब देखें यहाँ पर 36 दूनी 72 बटे 10, और जब आप इसे 10 से सॉल्व करोगे, 10 से भाग दोगे 72 में, तो क्या कहाँ आ जाएगा, एक जीरो है तो एक के पहले पॉइंट आ जाएगा, यानी कितना आ जाएगा 7.2। यानी जो राइट आंसर आएगा वो कितना आएगा 7.2, या कहें तो 7 रुपये 20 पैसे, ऐसा भी आप बोल सकते हैं, दोनों बात बराबर होती है। क्लियर, तो देख लीजिए एक बार इस सवाल को, ये भी बहुत आसान था और इसमें कोई बिल्कुल टफ वाली कोई बात ही नहीं थी। क्लियर, बन जाएंगे इस टाइप क्वेश्चन। तो देखिए क्वेश्चन बिल्कुल आसान होते हैं और इसी टाइप के आपके एग्जाम में थोड़े बहुत पूछे जाते हैं। क्लियर, मैक्सिमम जो क्वेश्चन हम आपको पहले बता चुके हैं, अगर क्वेश्चन आते हैं तो कहीं से आए चाहे ना आए, लेकिन भाई साहब आपको यहाँ से चक्रवृद्धि ब्याज से क्वेश्चन जरूर मिलता है। क्लियर, तो यहाँ तक कोई दिक्कत परेशानी, ठीक है, जैसे भी हो आप बता दीजिए। ठीक है, तो अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। और या फिर अपन एक काम और करें, यहाँ पर एक मेथड और हम आपको बताना चाहते हैं। मेथड कुछ इस प्रकार से है, दिख रहा है इतने में तो ठीक है, समझ पा रहे हैं आप। तो देखें ये थोड़ा बेहतर है, चलो देखें यहाँ पर हम क्या करेंगे, यहाँ पर भाई साहब हम साधारण ब्याज चक्रवृद्धि ब्याज। क्लियर, तो अपन क्या करेंगे, यहाँ पर सीधा चक्रवृद्धि ब्याज निकालने की कोशिश करेंगे 2 वर्षों में। कितने वर्षों में, 2 वर्षों में। यहाँ पर जो मूलधन दिया है, मूलधन कितना दिया है, तो मूलधन दिया है भाई साहब 2000 रुपये। इतना क्लियर, सॉरी यहाँ पर दिख नहीं रहा है, मूलधन कितना हो गया, तो मूलधन हो गया 2000 रुपये पहले वर्ष और दूसरे वर्ष, पहले वर्ष और दूसरे वर्ष। पहले वर्ष कितना मिला हमें 6%, दूसरे वर्ष भी हमें कितना मिला 6%। ठीक है, पहले वर्ष भी 6% और दूसरे वर्ष भी 6%। तो 2000 का 6%, 1% 20, तो 20 का 6% कितना हो जाएगा, सॉरी 2000 का 20 मतलब 1% 20, तो 6% हो जाएगा 120, और यहाँ पे भी कितना होगा 120। यहाँ तक कोई दिक्कत परेशानी। इसके बाद हम देखेंगे यहाँ पर कि जो परसेंट हमें ब्याज मिलता है, तो यहाँ पर ब्याज तो मिलता है, पहले वर्ष का भी ब्याज हम इस पे काउंट करेंगे। क्लियर, तो यहाँ पर इसका जो कितना होगा 6%, तो 120 का 6% हम निकालेंगे, कितना आएगा बटे में 100, 0 से 0 कट गया, 2 पंचे 10, 2 छिंग 12, 6 छिंग 36 बटे 5। जब इसे 5 से कैंसिल करेंगे तो 5 7 35 और 5 दूनी 10, यानी कितना आएगा यहाँ पर आ जाएगा 7.2। अगर आप समझ रहे हो, आपको एक चीज़ बताना चाह रहे हैं वो ये है कि भाई साहब जो यहाँ पर है
ये हमारा होता है साधारण ब्याज। ठीक है, साधारण ब्याज चक्रवृद्धि ब्याज यहाँ तक तो समान होता है, लेकिन जो हम ब्याज पे ब्याज लेते हैं वो उसी को बोला जाता है चक्रवृद्धि ब्याज। यानी जो अंतर आ रहा है वो कितने का आ रहा है, 7.2 का। तो हमारा जो राइट आंसर आएगा वो कितना आएगा, 7.2। क्लियर बन जाएंगे इस टाइप क्वेश्चन। इसके बाद अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। ठीक है, तो अगले क्वेश्चन पे चलें। अगला क्वेश्चन है, एक्स की एक राशि पर 8% प्रति वर्ष की दर से 2 वर्षों के चक्रवृद्धि ब्याज और साधारण ब्याज का अंतर 19.20 है, तो एक्स का मान क्या है। क्लियर, तो देखिए यहाँ पर बिल्कुल सिंपल सा क्वेश्चन है। देखिए यहाँ पर कितने दिया है ब्याज की दर, राशि हमें नहीं पता राशि क्या है, राशि तो उन्होंने बोल दिया भाई साहब कि राशि एक्स है। अब आपको डिसाइड करना है। तो देखें यहाँ पर हम देखेंगे तो सबसे पहले देखा जाएगा साधारण ब्याज, फिर देखा जाएगा चक्रवृद्धि ब्याज। तो साधारण ब्याज में कितना मिलता है, 8% एक वर्ष में। तो 2 वर्ष में कितना मिलेगा भाई साहब, 2 वर्ष में मिलेगा हमें 16%। यहाँ तक कोई दिक्कत। इसके बाद चक्रवृद्धि ब्याज की बात होगी। चक्रवृद्धि ब्याज हमें कितना मिलता है भाई साहब, तो चक्रवृद्धि ब्याज मिलता है हमें एक वर्ष में 8%, 2 वर्ष में कितना मिलेगा, तो 16% तो मिलेगा। एक 8 का स्क्वायर भी ले लेंगे, कितना 0.64। इतना क्लियर। अब आपको लग रहा होगा पता नहीं ये क्यों आया, तो देखिए ये ऐसे आया, जैसे मान के चलिए 8% है। क्लियर, तो हम इसे समझ लेते हैं क्या होगा। तो देखिए 8%, 8%, तो 100 का 8%, 8, और यहाँ पर जो हम ब्याज लेंगे इसका भी कितना लेंगे, 8%। तो इसका 8% कितना आएगा, तो इसका 8% आएगा भाई साहब 8 अठैया 64/100। जब हम इसे सॉल्व करेंगे तो 2 के पहले पॉइंट, 2 जीरो हैं तो 2 के पहले पॉइंट आ जाएगा। क्लियर, कितना बन जाएगा 0.64। इतना क्लियर। यानी जो अंतर आता है वो कितना आता है 0.64। यानी एक वर्ष में तो हमें साधारण ब्याज सॉरी चक्रवृद्धि ब्याज कितना मिलेगा, चक्रवृद्धि ब्याज मिलेगा 8%। दूसरे वर्ष में कितना मिलेगा, दूसरे वर्ष मिलेगा 8.64%। सॉरी 8 नहीं, यहाँ पर 16 हो जाएगा, 8 दूनी 16। तो कितना हो जाएगा 16.64%। क्लियर बन जाएंगे इस टाइप क्वेश्चन। अब देखें यहाँ पर जो परसेंट अपन ने निकाल तो लिया भाई साहब, इसके बाद जो बात हो रही है वो क्वेश्चन पे देखें अपन। ये तो अपन कर चुके ना, जैसे ये वाला जो क्वेश्चन है तो अपन इसके लिए 8% अभी निकाल रहे थे, कोशिश कर रहे थे। तो देखिए यहाँ पर बिल्कुल सिंपल सा क्वेश्चन है। यहाँ पर पहले वर्ष जो साधारण ब्याज यानी एक वर्ष में 8% मिलता है, तो 2 वर्ष में कितना मिलेगा, 2 वर्ष में मिलेगा 16%। एक वर्ष में चक्रवृद्धि ब्याज 8% मिलता है, 2 वर्ष में कितना मिलेगा 16.64%। केवल फर्क कितना आता है 0.64 का। क्लियर, यहाँ पर हमसे क्या बोला गया है कि जो अंतर आ रहा है वो कितना आ रहा 6.4 का। और हमारे हिसाब से इनके क्वेश्चन के अकॉर्डिंग जो अंतर आ रहा है साधारण ब्याज और चक्रवृद्धि ब्याज का अंतर कितना आ रहा है 0.64। इतना क्लियर। 0.64% बराबर कितना है 19.20। 100% की जब हम वैल्यू निकालेंगे तो क्या करेंगे 19.20 तो करेंगे 0.64। इतना क्लियर। इसके बाद हम क्या करेंगे यहाँ पर 100 का गुना कर देंगे। क्लियर, कोई दिक्कत परेशानी। इसके बाद हमें क्या करना है, इसके बाद हम देखेंगे कितने के पहले पॉइंट है 2 के पहले, तो पॉइंट से पॉइंट कट जाएगा। क्लियर, अब देख लीजिए कितने से कैंसिल हो रहा है भाई साहब। तो देखिए अगर आप समझ रहे हो तो ये कितने गुना है, सीधा सीधा 3 गुना है। 3 गुना कितना है 4 तिया 12 बचा 1, 6 तिया 18 और 1 19। कितने गुना यहाँ पर है भाई साहब 3 गुना। क्लियर, और जब 3 गुना है यानी ये कितना 0 यानी 30 गुना, और 30 का जब आप 100 में गुना करेंगे तो कितना बन जाएगा
3,000। इतना क्लियर। यानी जो राइट आंसर आएगा उसका कितना आएगा, तो वो आएगा 3,000। यहाँ पर हमें धनराशि दी ही नहीं गई थी। अगर धनराशि दी गई होती तो फिर अपन 0.64% निकालते, अंतर निकालते, लेकिन हमें यहाँ तो अंतर दिया गया था, बस हमें निकालने बस की दे रही थी कि आपको कितना टाइम लग रहा है उसे निकालने में। क्लियर, बन जाएंगे इस टाइप क्वेश्चन। इसके बाद अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। तो देखिए अगला क्वेश्चन है, एक्स की एक राशि पर 9% प्रति वर्ष की दर से 2 वर्ष के लिए चक्रवृद्धि ब्याज और साधारण ब्याज का अंतर 20.25 है। कितना है, 20.25 है। तो x का मान क्या होगा। क्लियर। तो देखिए बिल्कुल आसान सा क्वेश्चन है, इसमें भी कोई दिक्कत नहीं है। जैसा कि हमसे बोला गया है भाई साहब, x की एक धनराशि कितने परसेंट, 9%। तो देखिए 9% पे अपन ने निकाला तो है नहीं, लेकिन निकाल के देख लेते 9% के लिए क्या होगा। देखो अगर हम आपको शुरुआत में ये चीज़ बता देते इकट्ठी तो आप बोर होते और आपको ये चीज़ आप इंटरेस्ट रखते ही नहीं। अब हो क्या रहा है कि वो क्वेश्चन में जैसे आता जा रहा है आपका भी इंटरेस्ट बढ़ रहा है, आपको भी कुछ जानने की इच्छा हो रही है, आपको भी लग रहा है कि कुछ ऐसा नया किया जाए। क्लियर। तो देखिए यहाँ पर कितने परसेंट की बात है, 9% की। और टेंशन ना लें, आज थोड़ी एनर्जी डाउन है, बाकी हम कोशिश करेंगे कि आपको अगर ऐसा लग रहा हो कोई भी क्वेश्चन समझ में ना आया हो, आप मैसेज कर देना या फिर आप उसमें कमेंट बॉक्स में डाल देना। ठीक है। तो हम इसके लिए आपको कल भी कुछ क्वेश्चन करा देंगे इसके, क्योंकि आज थोड़ी सी तबीयत डाउन है, इस वजह से ऐसा हो रहा है। ठीक है। तो आप बता सकते हैं, उसमें कोई दिक्कत नहीं है। क्लियर। तो हम इसको चाहें तो दोबारा भी इस क्लास को पढ़ा देंगे अगर आपको समझ में ना आई हो तो। ठीक है, कोशिश करना। बाकी आप लोग, हमें उम्मीद है कि आपको समझ में आ जाएगी। ना आए तो कोई बड़ी बात नहीं, वैसे दोबारा भी रिपीट कर सकते हैं क्लास को। क्लियर। देखिए यहाँ पर कितना है, 9%। यहाँ पर भी कितना है, 9%। यानी कि 100 का 9% कितना होगा, तो 100 का 9% होगा भाई साहब 9। इतना क्लियर। 100 का जो 9% होगा वो कितना होगा, 9। यहाँ पर भी कितना होगा, 9। क्लियर। इसके बाद जो परसेंट, मेन परसेंट होता है वो ये होता है कि 9 का 9% निकालना होता है। 9 का 9% यानी 100। 9 इनाम 81/100। कितने जीरो है, 2 जीरो है, तो 2 के पहले पॉइंट आ जाएगा। 2 के पहले पॉइंट आएगा यानी कितना आएगा, 0.81। यानी यहाँ पर जो हम ऐड कर देंगे कितना आएगा, 0.81। और जब इनको हम आपस में ऐड करेंगे तो 9 और 9 18.81%। क्लियर। यानी जो राइट आंसर आएगा वो कितना आएगा, 18.81%। क्लियर। यहाँ तक कोई दिक्कत। तो देखिए पहले वर्ष जो हमें चक्रवृद्धि साधारण ब्याज यानी अगर देखा जाए तो अपन देखेंगे कि 9% लिया। क्लियर। जब 9% लिया तो पहले वर्ष भी कितना मिलेगा हमें, 9% तो मिलेगा। दूसरे वर्ष कितना मिलेगा, तो दूसरे वर्ष मिलेगा भाई साहब 18.81%। इतना क्लियर। यानी कि अगर बात केवल साधारण ब्याज की होती तो अगर साधारण ब्याज की होती तो 9 और 9 18% होता, लेकिन बात चक्रवृद्धि ब्याज की भी हो रही है। चक्रवृद्धि ब्याज के लिए अपन क्या करेंगे, तो 2 वर्ष में जो चक्रवृद्धि ब्याज होगा भाई साहब, तो वो 2 वर्ष में चक्रवृद्धि ब्याज होगा कितना, 18.81%। यहाँ पे कोई दिक्कत। अब देखें अपने क्वेश्चन पे आते हैं। हमसे क्वेश्चन में क्या बोला गया, क्वेश्चन है अपना कितना, 9% प्रति वर्ष की दर से, कितने परसेंट की, 9% प्रति वर्ष की दर से 2 वर्ष के लिए चक्रवृद्धि ब्याज और साधारण ब्याज का अंतर क्या होगा। सॉरी, अंतर तो हमें दिया है ना कितना, 20.25। क्लियर। तो सबसे पहले अपन देखेंगे साधारण ब्याज के बारे में। क्लियर। सबसे पहले तो अपन देखो जमा के एक बार लिखा दे रहे हैं हम क्वेश्चन को। यहाँ पे हमें पी बताना है यानी मूलधन बताना है। रेट ऑफ इंटरेस्ट कितना है, तो रेट ऑफ इंटरेस्ट दिया है 9%। इसके बाद टाइम कितना दिया है भाई साहब, तो टाइम दिया है 2 वर्ष। क्लियर। टाइम दिया है 2 वर्ष। और चक्रवृद्धि ब्याज और साधारण ब्याज का अंतर कितना दिया है, तो उनका अंतर भी दिया है कितना, CI और SI। इनका अंतर कितना दिया है, तो इनका अंतर दिया है भाई साहब 20.25। यहाँ तक कोई दिक्कत, यानी 20.25 रुपये।
अब हम एक चीज़ और देखेंगे यहाँ पर, जो मेन पॉइंट है इसमें, मेन पॉइंट वो ही है, तो मेन पॉइंट है चक्रवृद्धि ब्याज, सॉरी पहले अपन साधारण ब्याज को देखें। तो आपने देखा साधारण ब्याज पहले वर्ष 9%, तो 2 वर्ष में कितना मिलेगा, 2 वर्ष में मिलेगा भाई साहब 18%। ये तो आप बहुत अच्छे याद हैं, उसका नाम ही है सिंपल इंटरेस्ट, उसका नाम ही बिल्कुल साधारण सा, क्लियर। इसके बाद जब बात होगी चक्रवृद्धि ब्याज की, चक्रवृद्धि ब्याज को आप बहुत अच्छे से जानने लगे, कितना मिलता है 18.81%, जो कि अभी हम निकाल भी चुके हैं, इतना क्लियर। अभी तो अपने निकाला था जस्ट थोड़ी देर पहले, क्लियर। वहाँ तक तो कोई दिक्कत थी भी नहीं अपन को, क्लियर। इसके बाद हम देखेंगे कि इनके बीच का जो डिफरेंस आ रहा है, यानी अंतर आ रहा है, कितना आ रहा है यहाँ पर अंतर, तो यहाँ पर जो अंतर बन रहा है वो कितना बन रहा है 0.81%, इतना क्लियर 0.81%। और हमें जो क्वेश्चन के अकॉर्डिंग आंसर दिया है, या हमें अंतर दिया है, डिफरेंस दिया है क्वेश्चन के अकॉर्डिंग, वो कितना दिया है 20.25, इतना क्लियर। तो हम क्या करेंगे 0.81% के बराबर रख देंगे 20.25। यहाँ तक कोई दिक्कत परेशानी, यानी 20.25 रखा अपन ने, क्लियर। हम निकालेंगे 100% की वैल्यू, तो हमें क्या करना होगा 100% की जब वैल्यू निकालेंगे तो 20.25 बटे 0.81 इंटू 100, इतना क्लियर। यहाँ तक कोई दिक्कत परेशानी। अब हमें क्या करना है, अब इसमें एक चीज़ और करनी है बहुत अच्छी सी, कि यहाँ पर 2 के पहले पॉइंट है, यहाँ पर भी 2 के पहले पॉइंट है। जब 2 के पहले ऊपर पॉइंट है, 2 के पहले नीचे पॉइंट है, तो पॉइंट से पॉइंट कट जाएगा। कटता क्यों है आपको सिंपल से तरीके से हम एक बात और बता दें, कटता इसलिए, मान के चलो ये 0.25 है और ये 0.81 है, ठीक है। आपको अपन जब डेसिमल पढ़ते हैं या पढ़ाया जाता है तो हमने आपको एक चीज़ बताई थी कि यहाँ पे जब पॉइंट हटाते हैं 2 के पहले तो 2 जीरो लगा देंगे, यहाँ का जब पॉइंट हटाएंगे तो 2 जीरो यहाँ पे लगा देंगे। लास्ट में निष्कर्ष क्या निकलेगा भाई सब, लास्ट में जो निष्कर्ष निकलता है वही निकलता है कि 2 जीरो से 2 जीरो कट जाएंगे, तो कितना बचेगा 25/81। तो भाई साहब हम क्यों खींचे उस क्वेश्चन को, इतना क्या ज़रूरत है, तो पॉइंट से पॉइंट ही कट जाएगा, इतना क्लियर। इसके बाद हम इसे क्या करेंगे, सॉल्व करेंगे। तो देखें ये कितने से कैंसिल हो रहा है, 5 2 7 2 9, 9 से कैंसिल हो रहा है, तो बिल्कुल हो रहा है भाई साहब 9 से। आप इसे कैंसिल करेंगे तो कितना हो जाएगा 9 9 81, 9 दूनी 18, कितना बचा 2, हो जाएगा 32, 32 हो गया तो हो जाएगा 9 तिया 27, बचा देखना 9 दूनी 18, सॉरी 22 होगा यहाँ पे, 32 नहीं होगा, सॉरी यहाँ पे 22 होगा। 9 दूनी 18 बच्चा 2, हो गया 22, 9 दूनी 18 बचा 4, 9 पन्ना 45, कितना बन गया यहाँ पे बन गया 225/9। और 225/9 को भी जब आप सॉल्व करेंगे, जब ये सॉल्व होता है तो कितना होता है 9 दूनी 18 बचा कितना 4, 9 पन्ना 45, इंटू करेंगे आप 100। 25 इंटू 100 जब हमने किया तो 25 इंटू 100 करेंगे तो कितना आएगा भाई, तो 25 इंटू जब 100 किया जाएगा तो आ जाएगा 2500, इतना क्लियर। तो यहाँ तक कोई दिक्कत, यानी जो राइट आंसर आएगा वो हमारा कितना आएगा 2500। अब आपको एक बात और बता दें, तो आपको देखो एक काम करना है जो आपके लिए बहुत फ़ायदेमंद होने वाला है, जिसके बारे में आपको बताना चाहते हैं, तो वो काम आपका ए है, ठीक है। काम क्या है, आपको 1% का निकालना है, 1% का 1 वर्ष 2 वर्ष 3 वर्ष तक की कोशिश करना है। 2% के लिए भी निकालना है, 2% के लिए भी आपको ऐसे ही करना है, 1 वर्ष 2 वर्ष 3 वर्ष, 3% के लिए भी, 4% के लिए भी, 5% के लिए भी, 6% के लिए, 12 13 14 15 16 18 19 20 21, लगभग आपको ये कोशिश करनी है कि आप 15-20 तक तो इसे कर ही लें। क्योंकि देखें जब अपन यहाँ पे करते हैं ना, हम आपको एक चीज़ और बता दें, जब बात आती है देखें यहाँ पर तो नहीं आएगा वो बोर्ड, तो देखिए जब बात आती है परसेंट वाली, तो आप ये तो काम कर ही लेना कम से कम, ठीक है। इसके बाद जो अपन को और भी क्वेश्चन पढ़ने, तो उनको कुछ इस प्रकार से पढ़ना होता है। देखिए हम इसके लिए आपको एक मेथड और बता सकते थे, बस आप फिलहाल अभी इतना याद रखना कि जो मेथड है ना, ठीक है, ट्री मेथड,
तो कुछ लोगों को हो सकता है समझ में ना आए हो, क्योंकि हमने आपको रेशियो से कराए थे अभी क्वेश्चन, ठीक है। तो हो सकता है कुछ लोगों को प्रॉब्लम हो। इसके बाद अपन कल कंटिन्यू करेंगे, ठीक है। थैंक यू।